हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोनिका और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम सभी जो खाना खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो हम खाना खाते हैं वो क्यों खाते हैं और इस खाने में क्या क्या प्रेजेंट होता है। अब कई बार क्या होता है कि जब हमें टाइम पे खाना नहीं मिल पाता है या फिर हमारा फास्ट होता है तो उस टाइम क्या होता है, हमें बहुत थकान महसूस होती है या फिर हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें खाना नहीं मिला था, जिसकी वजह से हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिली, जिस वजह से हमें थकान महसूस हो रही थी। क्योंकि जो खाना हम खाते हैं उस खाने में बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं या फिर हमारे शरीर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वो न्यूट्रिएंट बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं और वाटर होता है। ये सब हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो शरीर होता है ये सही तरीके से काम कर पाता है, हमें एनर्जी मिलती है और जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं वो हमें या फिर हमारे शरीर को वो मिल पाते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर शुरू करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट वी ईट। चैप्टर 1 में हमने क्या किया था कि जो फूड आइटम्स हम खाते हैं उन सब की हमने एक लिस्ट बनाई थी। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, या फिर जो इंडिया के अलग अलग जो हिस्से में जो फूड आइटम्स खाए जाते हैं हमने उनकी पहचान करी थी। एंड मार्क्ड दीज ऑन मैप, और इनको मैप पे मार्क किया था। ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक जो मील होता है, जो कि हमारा भोजन होता है जो हम खाते हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है? उसमें चपाती रोटी हो सकती है, दाल हो सकती है एंड ब्रिंजल करी, और या फिर बैंगन का भरता हो सकता है। अनदर में भी राइस, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर, या फिर और क्या हो सकता है इसके अलावा? राइस हो सकता है, सांभर हो सकता है, वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर, या फिर जो भिंडी की सब्जी होती है ये हो सकती है। या फिर और क्या हो सकता है? येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी, या फिर वेजिटेबल्स हो सकती हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है? अप्पम हो सकता है, जो कि हमारे जो साउथ इंडिया जो है उसमें ये इस प्रकार का जो फूड आइटम है ये बनाया जाता है, जो कि जो राइस होता है उसको फर्मेंट करके ये डिश तैयार करी जाती है। फ़िश करी, जो कि मीट खाते हैं उनके लिए फ़िश करी हो सकती है, या फिर जो सब्जियां होती हैं ये सब हो सकता है। तो एक्टिविटी 1 क्या कहती है कि आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। तो एक्टिविटी 1 कहती है कि जो हमारा खाना होता है उसमें कम से कम एक आइटम ऐसा होना चाहिए जो कि ग्रेन से बना हो, जो कि अनाज से बना हो। अदर आइटम्स कुड बी दाल और डिश ऑफ मीट, या फिर जो दूसरे आइटम है वो हो सकते हैं, जो दाल हो सकती है या फिर डिश ऑफ मीट हो सकता है जो मीट खाते हैं, एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां हो सकती हैं। It may also include items like कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स, या फिर दूसरे आइटम्स भी हो सकते हैं जैसे दही होती है और बटर मिल्क होता है, या फिर पिकल्स जो अचार होते हैं ये भी हो सकते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। तो ये कह रहा है कुछ जो भोजन के जो एग्जांपल्स हैं वो टेबल 2.1 में दिए गए हैं, जो कि डिफरेंट रीजन्स में खाए जाते हैं। सिलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्ट ऑन मैप इन चैप्टर 1। तो ये कह रहा है कि जो चैप्टर 1 में आपने जो ये फूड आइटम सेलेक्ट किए थे उनको उन फूड आइटम्स को सिलेक्ट करो एंड ऐड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट, और इस लिस्ट में कुछ और जो फूड आइटम्स हैं वो ऐड करो एंड एंटर दीज इन टेबल 2.1, और इन फूड आइटम्स को टेबल 2.1 में ऐड करो। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स। कई बार क्या होता है कि हमें हमारे खाने में ये सभी तरह की वेराइटी हमें नहीं मिल पाती हैं। इफ़ वी आर ट्रेवलिंग वी मे
ईट वाट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे। जब कई बार हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो हमें वही खाना खाना पड़ता है जो कि वहाँ पे अवेलेबल होता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस, हम में से कुछ के लिए यह पॉसिबल नहीं है टू ईट सच ए वेराइटी ऑफ आइटम्स। तो हम में से कुछ के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो ज़्यादातर टाइम वो क्या कर सके कि वो खाने में जो सभी तरह की वेराइटी है वो खा सके। देयर मस्ट बी सम रीज़न थो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह के खाने में इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसका एक प्रॉपर आधार होना चाहिए। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज़? क्या आपको लगता है कि किसी स्पेशल पर्पज़ या किसी स्पेशल काम को करने के लिए हमारे शरीर को स्पेशल खाने की ज़रूरत होती है? What do different food items contain? जो डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है? We know that each dish is usually made up of one or more ingredient. हम सभी जानते हैं कि जो एक डिश होती है तो उसमें वो क्या होता है, एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट की बनी होती है। Which we get from plants or animals, जो कि हमें या तो प्लांट से मिलती है या फिर एनिमल से मिलती है। तो these ingredient contain some components that are needed by our body. तो जो ये इंग्रेडिएंट होते हैं इनमें कुछ कंपोनेंट्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए, जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो इन कंपोनेंट को क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं, जो कि हमारे खाने में या फिर जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं इन आवर फूड, जो हमारे खाने में मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, proteins, fat, vitamins and minerals. In addition, food items contain dietary fibers and water which are also needed by our body. In addition, और क्या होता है खाने में? इसके अलावा डाइटरी फाइबर्स होते हैं, जो कि आहारी जो रेशो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वाटर होता है विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी, जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। डू ऑल फूड आइटम्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट? क्या सभी जो खाना होता है या सभी जो फूड आइटम्स होते हैं उन सभी में ये सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं? With some simple method we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more these nutrients. तो कुछ सिंपल मेथड की हेल्प से हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि वेदर जो हमारा पका हुआ भोजन है या फिर जो कच्चा जो इंग्रेडिएंट है, कच्चे जो पदार्थ हैं उनमें एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं। तो द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपल टू डू एज़ कम्पेयर टू टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। जो कि हम टेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फिर फैट की प्रेजेंस हम देखने के लिए जो टेस्ट करते हैं वो क्या होते हैं, वो सिंपल होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे न्यूट्रिएंट होते हैं उसकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम टेस्ट करते हैं। इसके कंपैरिजन में वो टेस्ट जो आसान होते हैं या फिर सिंपल होते हैं। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन। तो क्या है, चलो हम ये टेस्ट करते हैं और अपनी जो ऑब्जर्वेशंस है उनको रिकॉर्ड करते हैं। For carrying out these tests, you will need solution of iodine. इन टेस्ट को करने के लिए हमें आयोडीन का घोल, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो जो कास्टिक सोडा होता है ये क्या होता है, जो कि सोप या फिर डिटर्जेंट बनाने के काम आता है, कई तरह की टेक्सटाइल्स में यूज़ होता है, तो इन सब की हमें ज़रूरत पड़ती है। यू विल आल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ड्रॉपर। तो इसके अलावा हमें कुछ टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी और एक ड्रॉपर की ज़रूरत पड़ती है। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। तो इन जो टेस्ट को हम या तो पके हुए भोजन पे भी कर सकते हैं या फिर हम जो कच्चा जो मटेरियल होता है उस पर भी हम कर सकते हैं। Table 2.2 shows you
ए वे टू रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दीज टेस्ट। जो टेबल 2.2 है वो ये दिखाती है कि आप किस तरीके से इन ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। इस टेबल में कुछ फूड आइटम्स दिए हुए हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट either with these or any other available food items। या तो आप जो ये टेस्ट है इन फूड आइटम्स पे कर सकते हैं या फिर जो दूसरे फूड आइटम्स आपके पास अवेलेबल हैं आप उन फूड आइटम्स पे भी ये टेस्ट कर सकते हैं। डू दिस टेस्ट केयरफुली। जो ये टेस्ट हैं उनको ध्यान से करना है। एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। और जो ये केमिकल्स होते हैं इनको हमें खाना नहीं है और ना ही टेस्ट करना है। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म। यदि ये जो सॉल्यूशन है आयोडीन और जो ये कॉपर सल्फेट है और जो कास्टिक सोडा है अगर ये सॉल्यूशन हमें रेडीमेड अवेलेबल नहीं है तो योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज इन गिवन बॉक्स। तो जो आपके टीचर हैं वो इनको प्रिपेयर भी कर सकते हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स तो टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। तो हम टेस्ट जो है अपना वो शुरू करते हैं कुछ फूड आइटम्स पे क्या उनमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। देयर आर मैनी टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। तो जो कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में वो प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि स्टार्च और शुगर की फॉर्म में वो हमारे खाने में प्रेजेंट होता है। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ ए फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च। तो हम ये आसानी से टेस्ट कर सकते हैं कि किसी खाने में जो स्टार्च है वो प्रेजेंट है या नहीं। एक्टिविटी 2, टेस्ट फॉर स्टार्च। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और ए रॉ इंग्रेडिएंट। हम क्या करेंगे कि जो फूड आइटम है उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे या फिर जो भी हमारे पास जो कच्चा जो इंग्रेडिएंट है वो लेंगे। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। इस पर हम क्या करेंगे, जो आयोडीन का सॉल्यूशन है, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसकी 2-3 जो ड्रॉप्स हैं वो इस पर हम डाल देंगे। डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन वो होता है कि हम क्या करते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी आयोडीन की लेते हैं और उसको पानी में मिला देते हैं। ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन कलर ऑफ फूड आइटम। अब देखो कि जो फूड आइटम था उसके कलर में कोई चेंज हुआ या नहीं। डिड इट टर्न ब्लू और ब्लैक। क्या ये जो कलर है इसका ब्लू या फिर ब्लैक में चेंज हो गया है। ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च। जो ब्लू या फिर जो ब्लैक कलर होता है यह है दर्शाता है कि इसमें खाने में क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। रिपीट दिस टेस्ट with other food items to find out which of these contains starch। तो इस टेस्ट को हम दूसरे जो फूड आइटम्स हैं उन पे भी रिपीट कर सकते हैं कि क्या उस जो पर्टिकुलर फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, यह देखने के लिए। एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। और जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन है इसको हम टेबल 2.2 में ऐड कर देंगे। टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। हम क्या करेंगे, जो फूड आइटम हमारे पास है हम उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे टेस्टिंग के लिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ सॉलिड। यदि आपके पास जो फूड आइटम है यदि वह सॉलिड फॉर्म में है तो यू फर्स्ट नीड टू मेक द पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एक पेस्ट बनाना पड़ेगा या फिर उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्राइंड और मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। हम क्या करेंगे, उसको ग्राइंड कर लेंगे या फिर उसको मैश कर लेंगे उस फूड आइटम जो कि हमारे पास है। पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब। इसको फिर हमें क्लीन साफ टेस्ट ट्यूब में रखेंगे। ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। और उसमें क्या करेंगे 10 पानी की बूंदें वो हम ऐड करेंगे। एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। और जो टेस्ट ट्यूब है उसको हम अच्छे से हिलाएंगे। नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन
ऑफ कॉपर सल्फेट। नाउ हम अब क्या करेंगे कि ड्रॉपर की हेल्प से हम उसमें 2 ड्रॉप्स सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट की ऐड करेंगे एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, और जो कास्टिक सोडा है उसकी हम 10 बूंदें ऐड करेंगे। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट्स। तो उसको हम अच्छे से हिलाएंगे और फिर टेस्ट ट्यूब को कुछ मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हो? डिड द कंटेंट्स ऑफ टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, क्या जो उसमें कंटेंट था जो टेस्ट ट्यूब में उसका जो कलर है वो वॉयलेट में चेंज हो गया है? ए वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम, क्योंकि जो वॉयलेट कलर होता है हमारे फूड आइटम में वो उसकी प्रोटीन्स की प्रेजेंस को शो करता है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स। अब आप जो इस टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं जो कि दूसरे फूड आइटम्स हमारे पास हैं उस पे भी हम ये रिपीट कर सकते हैं। ये टेबल 2.2 है, इसमें ये कुछ फूड आइटम्स दे रखे हैं, इसमें हमें जो भी हमने ऑब्जर्वेशन करी है वो इस टेबल में हमें फिल करनी है। टेस्ट फॉर फैट्स। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, हम खाने की थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे एंड रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर, इसको हम एक पेपर के टुकड़े में इसको रैप कर लेंगे एंड क्रश इट, और उसको क्रश करेंगे। टेक केयर, हमें ध्यान रखना है कि जो पेपर है वो फटे नहीं। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, हम पेपर को सीधा करेंगे और ध्यान से हम देखेंगे। डज इट हैव एनी ऑयली पैच, क्या उस पर कोई ऑयली जो तेल का कोई धब्बा उस पर बना है? होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, हम क्या करेंगे जो पेपर है उसको हम जो लाइट होती है उसके सामने हम उसको पकड़ के देखेंगे। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली, क्या आपको इसमें से जो लाइट है वो इसमें से पास होती हुई दिख रही है? थ्रो दिस पैच, इस धब्बे में से। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम्स कंटेंट फैट, जो ऑयली धब्बा जो पेपर पे होता है वो यह दिखाता है कि उस फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन ए लिटिल वाटर, कई बार क्या होता है कि जो फूड आइटम होता है उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में क्या पानी भी प्रेजेंट होता है। देयर फॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन ए पेपर, तो हम क्या करेंगे कि जो आइटम है जो हमारे पास फूड आइटम है उसको हम पेपर पे रब करेंगे। लेट द पेपर ड्राई फॉर ए वाइल, और फिर क्या करेंगे जो पेपर को है उसको हम सूखने के लिए छोड़ देंगे कुछ समय के लिए। इफ़ देर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, यदि इस पे कोई पानी प्रेजेंट है जो कि खाने से निकला है, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, यह थोड़े टाइम में सूख जाएगा। इफ़ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस, यदि इसके बाद भी हमें कोई ऑयली धब्बा देखने को नहीं मिला है तो फूड आइटम्स डज नॉट कंटेन एनी फैट, तो उस फूड आइटम में कोई भी फैट प्रेजेंट नहीं है। व्हाट डू दीज टेस्ट, जो ये टेस्ट हैं ये क्या दिखाते हैं? आर फैट्स प्रोटीन स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड, कि जो हमने जितने भी फूड आइटम टेस्ट किए हैं उन सभी में जो प्रोटीन्स हैं फैट्स हैं वो सभी फूड आइटम्स में प्रेजेंट थे। डज ए फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, क्या जो एक फूड आइटम होता है उसमें सभी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट, क्या आपको कोई ऐसा फूड आइटम भी मिला जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं था? वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट, हमने क्या जो फूड आइटम्स हैं वो 3 न्यूट्रिएंट के लिए हमने टेस्ट किए, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं एंड फैट है। इन 3 न्यूट्रिएंट के लिए हमने जो फूड आइटम है वो टेस्ट किए थे। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन्स मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, इसके अलावा कुछ और न्यूट्रिएंट भी होते हैं जैसे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होता है, ये भी हमारे जो फूड आइटम है उनमें प्रेजेंट होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट, हमें इन सभी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत क्यों होती है?
व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी, जो कि वेरियस न्यूट्रिएंट होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए क्या काम करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, तो ये कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी, जो फैट होता है ये भी हमें एनर्जी देता है। इनफैक्ट जो फैट होते हैं ये हमें मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट होता है और जो फैट होता है इससे इनमें से हमें ज़्यादा एनर्जी फैट देते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो हमारे दादा दादी हैं या फिर जो परदादा जो हमारे थे वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा हट्टे कट्टे होते थे। तो वो क्यों होते थे, क्योंकि वो उन्होंने अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा घी दूध उन्होंने खाया हुआ है, इससे उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको फैट मिला है। तो इस वजह से उनमें क्या होती है, ज़्यादा एनर्जी उनमें होती है। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड, तो जो ये फैट होते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये इनको हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। तो प्रोटीन नीड्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, तो जो प्रोटीन्स होते हैं ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, और जो हमारी बॉडी है उसकी रिपेयरेंस के लिए ये प्रोटीन्स ज़रूरी होते हैं। तो ये जो फिगर है ये फिगर 2.3 है, इसमें सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमें दिखा रखा है कि हमें ये कहाँ कहाँ से मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें गेहूं से मिलता है, राइस से मिलता है, बाजरा जो होता है, इन सब से हमें जो कार्बोहाइड्रेट, स्वीट पोटैटो जो शक्करकंदी होती है और पोटैटो होता है, शुगर केन जो होता है, इन सब से हमें जो कार्बोहाइड्रेट है ये मिलता है। और जो सेकंड फिगर है 2.4 इसमें हमें बता रखा है कि जो फैट है हमें ये कहाँ कहाँ से मिलता है। तो जो ग्राउंड नट है, नट्स होते हैं, जो तिल होती है, तिल जो खाने में यूज़ होती है और तिल का तेल भी होता है, तो इन सब से हमें फैट मिलता है। ये जो सब्सटेंस है ये तो हमें जो प्लांट से प्राप्त होते हैं वो है, और जो ये जो सब्सटेंस है ये हमें एनिमल से जो प्राप्त होते हैं और जिन हमें फूड आइटम्स में हमें फैट मिलता है। जैसे फ़िश होती है, मीट होता है, एग्स होते हैं, इन सभी में हमें फैट अच्छी खासी मात्रा में हमें मिल जाता है। अब फिगर 2.5 है, इसमें दिखा रखा है कि हमें जो प्रोटीन है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो जो दालें होती हैं, जो चना होता है, पीस होती है, मटर जो होती है, सोयाबीन होती है, इन सभी में हमें प्रोटीन देखने को मिलता है। तो ये सभी जो सब्सटेंस है ये तो हमें प्लांट से मिलते हैं, और ये हम जो सब्सटेंस है हमें ये एनिमल से मिलते हैं। तो प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, जो प्रोटीन होते हैं उनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा जिम वगैरह करते हैं या फिर जो ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं वो क्या प्रोटीन शेक पीते हैं। वो क्यों पीते हैं, क्योंकि वो उनको बॉडी बिल्डिंग में उनको मदद करते हैं। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़, तो विटामिन्स होते हैं, ये कई तरह के विटामिन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं अगेंस्ट डिजीज़, जो बीमारियां हैं उनसे हमें बचाते हैं। विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज़, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी, जो विटामिन्स होते हैं ये हमारी आइज़ होती हैं, जो बोन्स होती हैं, टिथ होती हैं, उनको भी हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स, तो विटामिन्स होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं और इनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ई एंड के, तो इनमें से कुछ हैं। विटामिन ए होता है, सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। देयर इज आल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो एक विटामिन्स का एक जो ग्रुप है वो भी एक ग्रुप भी होता है जिसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स इन
स्मॉल क्वांटिटी। तो जो हमारी बॉडी होती है उसको सभी प्रकार के जो विटामिन्स होते हैं इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन हेल्दी। जो विटामिन ए होता है ये हमारी स्किन और हमारी आइज़ को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। जो विटामिन ए होता है ये तो हमारी स्किन होगी और जो हमारी आइज़ होती है इनको हेल्दी बनाने में मदद करता है। और जो विटामिन सी होता है ये हमारी बॉडी को जो डिजीज है बीमारियों से लड़ने में शक्ति प्रदान करता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। जो विटामिन डी होता है ये हमारी जो बोन्स हैं और जो टीथ हैं उनको कैल्शियम यूज़ करने में मदद करता है। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 एंड 2.9। जो खाना जिसमें क्या अलग अलग प्रकार के जो विटामिन्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं ये हमें जो फिगर 2.6 और 2.9 है इसमें दिखा रखा है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी। जो मिनरल्स होते हैं जो तरल पदार्थ होते हैं ये भी हमारी शरीर को थोड़ी क्वांटिटी में इसकी भी ज़रूरत होती है। ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। ये सभी हमारे शरीर की प्रॉपर ग्रोथ के लिए एंड हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये सभी न्यूट्रिएंट ज़रूरी होते हैं। सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। तो जो मिनरल्स होते हैं इसके कुछ सोर्स जो फिगर 2.10 है इसमें दिखा रखे हैं। जैसे ये सोर्स ऑफ कैल्शियम जो मिल्क होता है, एग होता है, और जो सोर्स ऑफ आयरन है ये होते हैं पालक, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, एप्पल होता है। तो इन सब में क्या है आयरन प्रेजेंट होता है। और जो सोर्स ऑफ जो फॉस्फोरस है हमें कहाँ से मिलता है, जो बनाना होता है, मिल्क होता है, जो राइस होता है, इन सब से हमें सोर्स ये जो फॉस्फोरस है ये मिलता है। और आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है, नमक से मिलता है, पालक से मिलता है, जो अदरक जो होता है, इन सब से हमें जो आयोडीन है ये मिलता है। तो मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। तो जो ज़्यादातर फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन। आपने जब अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर रहे थे तो इसको नोटिस भी किया होगा। इन ए गिवन रॉ मटेरियल, जो एक कच्चा जो पदार्थ होता है, वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर। तो कई बार क्या होता है कि जो एक कच्चा पदार्थ होता है उसमें क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट तो बहुत ज़्यादा मात्रा में था और जो दूसरे न्यूट्रिएंट है वो बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट थे। तो फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट। तो एग्जाम्पल के लिए जो राइस होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, जबकि जो दूसरे न्यूट्रिएंट होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। दस वी से दैट राइस इज़ ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो चावल होता है ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट रिच होता है और ये इससे हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर। इन सभी न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे जो शरीर को डाइटरी फाइबर्स और जो वाटर होता है इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। डाइटरी फाइबर्स वो होते हैं जो आहारी जो रेशे होते हैं या फिर जो रेशेदार जो फूड आइटम्स होते हैं वो, और जिस फूड आइटम में पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है तो वो भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज। तो जो डाइटरी फाइबर्स हैं उनको हम रफेज भी कहते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय द प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। तो जो रफेज है ये हमें जो प्लांट से जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनमें ये ज़्यादातर प्रेजेंट होता है। तो होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स, जो होल ग्रेन्स होते हैं जो
अनाज होता है, साबुत अनाज जो होता है, एंड जो दाल होती है, पोटैटो होता है, फ्रेश फ्रूट्स जो होते हैं, एंड जो सब्जियां होती हैं, इनमें क्या ज़्यादा मात्रा में रफेज हमें मिलता है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। जो रफेज होता है ये हमारे शरीर को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, बट इट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, परंतु यह हमारे खाने का एक ज़रूरी तत्व होता है। एंड एड्स टू इट बल्क, क्योंकि ये हम जो खाना खाते हैं उस खाने के वॉल्यूम को बढ़ा देता है, इसीलिए ये हमारे खाने में बहुत ही ज़रूरी होते हैं। दिस हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, और यह हमारे खाने में जो हमारा जो अधपचा जो खाना था उसको भी निकालने में ये मदद करते हैं। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। जो वाटर होता है ये हमारे शरीर के लिए क्या करता है कि जो हमने खाना खाया उस खाने में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट थे उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इट आल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। तो ये और क्या काम करता है कि जो हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बने उसको ये बाहर निकालने में भी मदद करता है एज ए यूरिन, और जो हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है इसके रूप में जो ये वेस्ट निकालने में भी मदद करता है। Normally we get most of the water that our body needs from the liquids we drink। नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे शरीर को पानी की ज़रूरत होती है वो हमें जो हम खाना खाते हैं वो जो लिक्विड जो हम खाना खाते हैं उसमें हमें मिल जाता है। सच एज वाटर हो गया, मिल्क एंड टी, इन सभी में हमें वाटर मिल जाता है। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड आइटम्स। इसके अलावा क्या करते हैं हम जो खाना पकाते हैं उसमें हम पानी ऐड करते हैं। लेट सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। अब हम देखते हैं कि क्या इसके अलावा कोई दूसरा सोर्स भी है जो कि हमारे शरीर को पानी की ज़रूरत पूरी करता है। एक्टिविटी 3, टेक ए टोमेटो और ए फ्रूट लाइक लेमन। हम क्या करेंगे, एक टमाटर लेंगे या फिर कोई लेमन लेंगे। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। क्या ऐसा करने में आपके जो हाथ हैं वो गीले हो गए हैं। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट। या फिर जब हम सब्जियां काटते हैं या फ्रूट्स काटते हैं तो तब हमारे हाथ गीले हो जाते हैं, या फिर हम जब सब्जियां छीलते हैं, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम, या फिर जब हम उसको मैश करते हैं तो क्या हमारे जो हाथ हैं वो गीले हो जाते हैं। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। क्या आपको ऐसा जो फ्रेश फ्रूट हैं या फिर जो फ्रेश सब्जियां हैं ऐसा कोई आपको मिला कि जिसमें कुछ मात्रा में पानी न हो। We see that many food materials themselves contain water। तो हमने देखा कि ज़्यादातर फूड मटेरियल्स तो ऐसे थे जिनमें पानी प्रेजेंट है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मीट बाय दिस वाटर। तो कुछ हद तक तो जो हमारे शरीर की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो इस पानी से पूरी हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा हम वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। इसके अलावा हम जब खाना पका रहे होते हैं तब भी हम फूड आइटम्स में पानी ऐड करते हैं। बैलेंस डाइट, द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज़ आवर डाइट। जो बैलेंस डाइट क्या होती है, जो कि हमें दिन में जो खाना खाते हैं वह हमारी क्या होती है, वो डाइट होती है। फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड है ऑल द न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे शरीर की सही ग्रोथ के लिए एंड सही मेंटेनेंस के लिए और सही हेल्थ के लिए क्या होती है, आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। हमारी डाइट में, हमारे भोजन में वो सभी न्यूट्रिएंट होने चाहिए जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत
है इन राइट क्वांटिटी, और वो सभी सही मात्रा में होनी चाहिए। ना तो कोई न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मात्रा में या फिर जो दूसरे न्यूट्रिएंट है वो बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन, ना तो किसी एक का ज़्यादा मात्रा में या फिर ना ही किसी एक का बहुत ही कम मात्रा में, ये सभी हमें एक्यूरेट क्वांटिटी में मिलने चाहिए। द डाइट शुड आल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। जो डाइट हमारी होती है उसमें हमें अच्छी मात्रा में जो रफेज होता है एंड वाटर, ये भी प्रेजेंट होने चाहिए। सच ए डाइट इज़ कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। और जिस डाइट में, जिस भोजन में ये सभी न्यूट्रिएंट हमें सही मात्रा में मिल जाते हैं, उसी को हम एक बैलेंस डाइट कहते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपको लगता है कि जो लोग होते हैं, वो किसी भी एज का हो, चाहे कोई बच्चा है चाहे कोई बूढ़ा है, इस सभी को सेम डाइट की ज़रूरत है? डू यू ऑल्सो थिंक डेट, क्या आपको भी यह लगता है कि वाट वी नीड फॉर ए बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू? क्या आपको भी ये लगता है कि जो हमारी बैलेंस डाइट होती है वो हमारे जो काम करते हैं इस पर डिपेंड करती है कि हम किस तरह का जो फिजिकल वर्क है वो करते हैं। प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वाट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ वीक। हम क्या करना है, हमें कि एक चार्ट तैयार करना है कि जो भी हम एक हफ्ते के दौरान जो भी हम खाना खाते हैं उसका एक चार्ट हमें प्रिपेयर करना है। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स। क्या हमें फिर चेक करना है कि क्या जो सभी न्यूट्रिएंट्स जिसकी भी हमने बात करी है वो सभी न्यूट्रिएंट जो उस फूड आइटम्स में प्रेजेंट थे जो कि बीइंग ईटन विद इन ए डे और सो, जो कि हम एक दिन में दिन के दौरान जो भी हम खाना खाते हैं, क्या उस खाने में वो सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे? पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन एंड स्प्राउटेड सीड्स, जो कि दालें होती हैं, जो मूंगफली होती है, सोयाबीन होते हैं, जो या फिर जो अंकुरित अनाज जो होता है जैसे मूंग की जो दाल होती है, चना होता है, या फिर जो फर्मेंटेड जो फूड्स होते हैं जैसे इडली होती है जो कि साउथ इंडिया में जो बहुत ही फेमस है, ये जो डिश होती हैं, और कम्बिनेशन ऑफ फ्लोर जो कि आटे का जो मिश्रण होता है, जैसे मिसी रोटी जो कि चने के जो आटा होता है उससे बनती है। थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, जो थेपला होता है ये अनाज और दाल से बनता है। बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड, जो कि बनाना, केला होता है, गुड़ होता है, ये सभी हमें अपने खाने में ये हमें डालने चाहिए। सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये जो फूड आइटम्स हैं ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट ए बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। इसलिए कोई भी जो पर्सन है वो बिना किसी एक्सपेंसिव फूड आइटम के बिना ज़्यादा खर्चा किए कोई भी एक बैलेंस डाइट ले सकता है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। सही प्रकार का जो खाना होता है उसको केवल खाना ही काफ़ी नहीं है। इट शुड आल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस्ट। जो ये खाना है इसको सही ढंग से पकाया जाना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसको हम सही ढंग से नहीं पकाएंगे तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे। Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो जब हम खाना पकाते हैं या उसको तैयार करते हैं तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। The vegetables and fruits are washed after cutting and peeling them. यदि हम जो सब्जियां होती हैं या फिर जो फ्रूट्स होते हैं उनको हम काटने या फिर छीलने के बाद धोते हैं तो उसमें जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन्स। इससे क्या होता है कि कुछ विटामिन्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो फिर बहुत सारी सब्जियां हैं या फिर फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके जो छिलके होते हैं उसमें बहुत तरह के विटामिन या मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस मे रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम।
इसी तरह क्या होता है कि जो चावल होता है, यदि उसको हम बार बार धोते हैं, जब बनाने से पहले उसको हम बार बार धोते हैं, या फिर जो दाल होती है उसको बार बार धोने से उसमें जो विटामिन्स एंड मिनरल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हम सभी जानते हैं कि जो भोजन को पकाने से उसका जो टेस्ट है वो बढ़ता है एंड यह हमारे शरीर में आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। एट द सेम टाइम कुकिंग आल्सो रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। लेकिन दूसरी ओर ये जो जब खाना हम पकाते हैं तो इस वजह से क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स नष्ट भी हो जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट। जो बहुत सारे यूजफुल जो प्रोटीन्स होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इफ़ एक्सेस वाटर इज़ यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इट इज़ देन थ्रोन अवे। यदि हम कई बार खाने में जब ज़्यादा मात्रा में पानी डाल देते हैं और फिर उसको हम बाहर निकाल देते हैं, उसको बाहर निकाल के फेंक देते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे जो मिनरल्स हैं ये नष्ट हो जाते हैं। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। तो जो विटामिन सी होता है ये बहुत ही आसानी से नष्ट हो जाता है जब हम खाने को पकाते हैं। Would it not sensible to include some fruits and raw वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो हमें कुछ जो फ्रूट्स हैं या फिर कुछ हमें कच्ची जो सब्जियां हैं, जैसे जो हम सलाद जो खाते हैं, ये हमें अपनी डाइट में हमें शामिल करनी। तो थॉट दैट फैट्स वुड बी बेस्ट फूड टू ईट। बूझों को यह लगता है कि जो फैट होते हैं, जो फैट से रिच जो खाना होता है यही बेस्ट फूड होता है। ए कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। तो जो फैट से भरपूर जो खाना होता है उसकी एक कटोरी ज़्यादा एनर्जी देती है देन कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट। तो इसीलिए वह केवल जो फैट से भरपूर खाना है वही खाती है। फ्राइड फूड जैसे समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, ये सभी पेड़ा जो होता है वह यही खाना खाती है। डू यू थिंक ही वाज राइट। क्या आपको लगता है कि वह सही है। नो ऑफ कोर्स नॉट। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच फैट रिच फूड्स। तो यह हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है कि हम बहुत ज़्यादा जो फैट जिसमें होता है वो खाना अगर हम खाते हैं तो। एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम द कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। और हम जो मोटापा होता है उसका शिकार हो जाते हैं यदि हम ज़्यादा मात्रा में जो बाहर का खाना होता है, जो फ्राइड और जो प्रोसेस्ड खाना होता है जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, अगर हम ये ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए हमें ये बाहर का जो खाना है ये अवॉइड करना चाहिए। इस टाइम आपको ये चैप्टर पढ़ाने का यही मकसद है कि आपको पता लगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आप सही, जो आपके लिए खाना सही है, जो आपकी सेहत के लिए खाना सही है, आप वही खाना खाएं। जैसे जो पालक होता है, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जो फ्रूट्स जो होते हैं, हमें ये ज़्यादा मात्रा में खाने चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे जो बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो डेफिशिएंसी डिजीज, ए पर्सन में गेटिंग इनफ फूड to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. जो कई बार क्या होता है कि एक हमारे पास खाने के लिए बहुत सारा खाना होता है, बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। पर उस खाने में क्या होता है, जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमें नहीं मिल पाते हैं। इफ़ दिस कंटिन्यू और ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यदि यह लंबे समय तक यही चलता रहा, द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। तो जो आदमी है जो खाना ये खा रहा है उसको क्या होगा, उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी होने लगती है। द डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज। तो डेफिशिएंसी हमें इन न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी है इसकी कमी की वजह से हमें बहुत तरह की बीमारियां होने लगती हैं। डिजीज दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, जो बीमारियां जो न्यूट्रिएंट की कमी से होती हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। इसको हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं।
If a person does not get enough proteins in his her food for a long time, यदि किसी पर्सन को लंबे समय तक सही मात्रा में प्रोटीन्स उसको नहीं मिल पाते हैं, तो ही शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, तो उसकी जो वृद्धि है वो रुक जाती है। स्वेलिंग ऑफ फेस, चेहरे पे सूजन बढ़ जाती है। डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, उसके जो बाल हैं उनका कलर नष्ट हो जाता है, उसके बाद सफ़ेद होने लगते हैं। स्किन डिजीज़ हो जाती है उनको बहुत सारी, या फिर डायरिया जो बीमारी होती है, जो दस्त, जो पेचेस की बीमारी होती है, ये उनको हो जाती हैं। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, यदि जो किसी की डाइट है उसमें ना तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना उसमें फैट्स हैं, और लंबे समय तक वो यही डाइट लेते रहे हैं, तो द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, तो उनकी जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से वो रुक जाएगी। सच ए पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन, तो वो जो आदमी है वो बहुत ही दुबले पतले हो जाएंगे। एंड सो वीक, और इतने कमज़ोर हो जाएंगे दैट ही सी में नॉट इवन बी एबल टू मूव, कि वो चल फिर भी नहीं सकते। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease and disorder, तो जो अलग अलग तरह के जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इनकी कमी से भी हमें कई प्रकार की जो बीमारियां हैं वो हो जाती हैं। सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड इन टेबल 2.3, तो इनमें से कुछ जो बीमारियां हमें विटामिन्स की कमी से होती हैं ये इस टेबल में दे रखी हैं। All the deficiency diseases can be prevented by taking balanced diet, तो ये जो सभी प्रकार की जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं ये हम इनको दूर कर सकते हैं। वी आस्क्ड आवरसेल्व्स, इस चैप्टर में हमने अपने आप से पूछा द रीज़न वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, के जो डिफरेंट जो रीजन होते हैं उसमें उनमें जो खाना होता है उसमें हैड ए कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन, उनमें क्या होता है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड एंश्योर दैट, और यह जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है यह इंश्योर करता है कि आवर मील्स हैव ए बैलेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, जो हमारा भोजन है उसमें जो ये सभी न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी जो बैलेंस क्वांटिटी है ये इसमें प्रेजेंट है, जो कि नीडेड बाय द बॉडी, जो कि जो शरीर के लिए ज़रूरी होता है। ये टेबल 2.3 जो है इसमें जो विटामिन्स की कमी से जो बीमारियां होती हैं इसमें ये बता रखी हैं कि विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है उसकी जो वजह से ये जो लॉस ऑफ विजन है, जो हमारी देखने की जो क्षमता है वो नष्ट हो जाती है। और इसके सिम्टम क्या होते हैं कि जो पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, जो अंधेरे में हम देख नहीं पाते हैं, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, या फिर कई बार जो हमारा जो देखने की क्षमता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, हमें बेरी नाम की जो बीमारी हो जाती है, और इसमें क्या होता है जो हमारी मसल्स है ये वीक हो जाती है, और एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और काम करने के लिए हमें जो एनर्जी होती है वो बहुत ही कम होती है, हम काम नहीं कर पाते हैं। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी नाम की डिजीज़ हो जाती है। इसमें क्या होता है जो हमारे जो मसूड़े से जो खून निकलता है, और वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और जो जब हमें कभी चोट लगती है, हम घायल हो जाते हैं, तो वो ठीक होने में वो क्या होता है ज़्यादा टाइम लेता है। और जो हम ब्रश करते हैं तो हमारे दांतों से खून निकलता है। विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। इसमें जो हमारी हड्डियां हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं, या फिर टेढ़ी मेढ़ी जो हो जाती है। कैल्शियम बोन्स एंड टूथ डिके, जो हड्डियों की बीमारी या फिर दांतों की बीमारी हो जाती है हमें कैल्शियम की वजह से। और आयोडीन है इसकी कमी से हमें गायटर हो जाती है, और जो आयरन है इसकी कमी से हमें एनीमिया हो जाता है, हमें हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है, और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आता है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और अगर इसमें आपको कोई कमी लगती है तो यह भी कमेंट करके ज़रूर बताना।